इस वक्त मैं बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीएमसीएच के सामने खड़ा हूँ। ये वो अस्पताल जो बिहार का पटना का कहें सबसे पुराना सरकारी अस्पताल है। इस अस्पताल की विशेषता या फिर अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मरीजों का फुटफॉल जिन अस्पतालों में होता है वह पीएमसीएच में भी होता है। इसी अस्पताल का सहारा लेकर संजीव मुखिया ने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया, वो भी फर्जी। TV9 भारतवर्ष को मिले दस्तावेज के मुताबिक 11197, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 11197, ये उसका OPD कार्ड नंबर है। ये 21 मई को उसने एक रीविजिट OPD कार्ड बनवाया। इस OPD कार्ड में सुबह के जो वक्त रखा गया वो 11:51 का वक्त था और डॉक्टर RD सिंह के अंडर उसने अपने आप को एक तरीके से रीविजिट का अपॉइंटमेंट दिखाया। डॉक्टर RD सिंह के अंडर रिविजिट का अपॉइंटमेंट तो दिखाया, लेकिन इस पूरे मामले की जानकारी जो उसने नूरसराय एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को दी उसमें उसने ये बताया कि वो अस्पताल में एडमिट है। एडमिट होने की वजह से वह इंस्टीट्यूट नहीं आ पा रहा। TV9 भारतवर्ष ने जब अस्पताल में जाकर तहकीकात करने की कोशिश की तो पता चला कि इस OPD इस UHID नंबर कार्ड पे वो एडमिट था ही नहीं। इसका मतलब साफ है कि उसने झूठ बोला, उसने झूठ का सहारा लेकर एक रीविजिट OPD कार्ड बनवाया। दरअसल पेच यहाँ फंसा कि जब भी आप अपना कोई मेडिकल लगाते हैं तो सबसे पहले उसमें अपना OPD कार्ड लगाते हैं। संजीव मुखिया ने या संजीव कुमार ने जो अपना कार्ड दिखाया वो OPD कार्ड नहीं बल्कि रीविजिट OPD कार्ड था। इसका मतलब पहला कार्ड उसने छुपाया और दूसरे कार्ड को उसने जमा करवाया। तो निश्चित रूप से यह बताता है कि वो जो जिस दाखिले की बात कर रहा है, जो OPD जो एडमिट होने की बात कर रहा है, वो पूरी तरीके से गलत और बेबुनियाद बता रहा है। शायद यही वजह है कि इस तरह की जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए। पहली बात। दूसरी बात, बताया जाता है कि इस पूरे प्रकरण में उसने अपने बेटे के रसूख का इस्तेमाल किया। दरअसल उसका बेटा डॉक्टर शिव भी PMCH में ही है और PMCH एक ऐसा अस्पताल है जहां वो खुद अगर डॉक्टर है तो निश्चित रूप से इस तरह के डॉक्यूमेंट बनाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। अब एजेंसियों के रडार पर यह भी है कि क्या संजीव मुखिया ने ऐसा क्यों किया। उसकी वजह साफ है कि 5 मई को NEET UG का एग्ज़ाम होता है। 6 मई से वो छुट्टी पे चला जाता है। अपनी नौकरी बचाने के लिए, सरकारी नौकरी बचाने के लिए उसने एक गलत सरकारी दस्तावेज का इस्तेमाल किया और उसका सहारा लिया। हालांकि वो अलग बात है कि वो मेडिकल लीव अभी तक उसका ग्रांट नहीं हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सोची समझी साजिश के तहत उसने इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया। क्या उसे पता था कि इस तरह की घटना होगी तो उसे इस तरह का उपाय करना है। ये तमाम तरह की वैसी बातें हैं जो एजेंसियों के निशाने पे हैं, एजेंसियों के जांच के दायरे में है और एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ऐसा उसने क्यों किया। डॉक्टर से भी पूछताछ होगी, जो डॉक्टर RD सिंह जिसके बारे में बताया जा रहा है कि जिस डॉक्टर के अंदर उसका ट्रीटमेंट हुआ, उनसे भी पूछताछ होगी। यह जानने की कोशिश होगी कि क्या वाकई में उसने भर्ती का नाटक किया, क्योंकि जो OPD कार्ड का जो नंबर है उस नंबर से यह पता नहीं चल रहा है कि वो यहाँ पे एडमिट था या नहीं था। हालांकि जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से वो एडमिट नहीं था, उसकी सिर्फ फिजिकल एक विजिट बताई जा रही है। वो भी हुई है अथवा नहीं हुई है, इसको कोई भी तस्दीक करने को, इसको कोई भी मुहर लगाने को पूरी तरीके से तैयार नहीं है। तो निश्चित रूप से यह डॉक्यूमेंट बताता है कि संजीव मुखिया का फर्जीवाड़ा एक जगह नहीं बल्कि हर जगह हुआ और हर जगह पे उसे पता था कि कैसे बचना है, उसकी उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। कैमरामैन राजेश के साथ कुमार कुंदन, TV9।